कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सीटीपी का चैप्टर 3 इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्फॉर्मेंट, यानी भाषानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। तो बता दें कि ये जो टॉपिक है बहुत इजी है और इसमें से क्वेश्चन जो भी आएगा बहुत इजी आएगा। बस हमें थोड़ा मोड़ा एक बार जो है नज़र इसमें डालना है कि इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंश, वातावरण, वाशानुक्रम। तो बहुत ही इजी है, ऑब्वियसली आपको पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, वाशानुक्रम कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के मूल सहायक माने जाते हैं प्रोटीन, विटामिन, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो मतलब हेरिडिटी किसके कारण होती है, अनुवांशिकता किसके कारण होती है, तो माता पिता का गुण उसके बच्चे पे ट्रांसफर किसके कारण होती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से तो नहीं होगा, जीन्स से होगा। आंसर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वाशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, निम्न में से किसका कथन है, बी एन झा, एच ए पैटरसन, जीन पियाजे और जेम्स ट्रेवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी एन झा ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वाशानुक्रम जो है ये व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग्य है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के ऊपर वाशानुक्रम से पड़ने वाले प्रभाव नहीं है, जैसे शारीरिक लक्षण का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, चरित्र का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है वाशानुक्रम से ही रिलेटेड है, इसलिए। और इसमें कौन सा नहीं है, तो कोई भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। मतलब देखिए, ये क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। बोल रहा कौन सा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और ये सभी पे प्रभाव पड़ता है वाशानुक्रम का, इसलिए हम लोगों का आंसर यहाँ पे डी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, अमृत रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, महत्वपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रट लेना नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछा है कि कौन सा लक्षण नहीं है बुद्धिमान बच्चे का, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से वो भी कमज़ोर है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता, दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार है, या उनके वाशानुक्रम का प्रभाव है, या इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग वाशानुक्रम पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी पढ़ रहे हैं कि माता पिता के गुण बच्चे में आ जाते हैं, तो वही उसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है, एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाले वातावरणीय कारक होगा, भौतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण। अब देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखें कि भाई वातावरण और जो वाशानुक्रम है, ये दो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। इसका वाशानुक्रम तो सेम है क्योंकि दो जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन हम उसे वातावरण अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक को तो छोड़ दीजिए, सॉरी भौतिक और आर्थिक को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण। तो अलग अलग वातावरण है, संस्कृति है, संस्कार है, धर्म है। जब यहाँ संस्कृति की बातें कर रहा तो ऑब्वियसली हम लोगों का सांस्कृतिक कारण हो, सांस्कृतिक कारक हो जाएगा, सामाजिक नहीं होगा, ठीक है ना। सामाजिक नहीं होगा, सांस्कृतिक कारक होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि धर्म और संस्कृति की बातें कर रहा है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। पहला है, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वो कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। नेगेटिव कीवर्ड है पीटना, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल अलाउ नहीं है स्कूल में, तो भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए ऐसा भी नहीं करेंगे कि कोई बच्चे बदमाश है तो हम बोलेंगे उसका स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए।
ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है उसके भाषानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट है उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, ये भी सही नहीं है। ऑब्वियसली क्या हो सकता है कि उसका वातानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर जो है हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्रॉब्लम क्या है, और उसका फिर जो है हम लोग सही मार्गदर्शन करेंगे। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों की उत्तरदायी तत्व है भाषानुक्रम वातावरण। हाँ, ऑब्वियसली आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यही दो चीज तो है जो कि अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास, उसके विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों उपयुक्त में से कोई, बौद्धिक विकास है और आपका शारीरिक विकास है, ठीक है, और संवेदनात्मक विकास है, ठीक है। तो ये तीनों जो है हमारा शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और संवेदनात्मक विकास, ये तीनों किसके कारण होता है, आंतरिक कारक हो जाएगा, ठीक है, आंतरिक कारक हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। बाहर कोई भी चीज़ नहीं है जो कि ये तीनों का इफेक्ट कर रहा है, तो आंतरिक कारक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती है, व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीवों को उपार्जन में सहायता नहीं मिलती, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, स्कूल, धर्म, पुस्तकालय, शिक्षण विधि। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, धर्म नहीं आएगा, है ना, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संवेग क्या है, उत्तेजित दशा, तीव्र गति, क्रोधावस्था और भावना। तो ये जो है उत्तेजित दशा हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है अनवरत विकास का सिद्धांत, दूसरा विकास का गति सिद्धांत, तीसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत, चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकास का गति सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न भिन्न है और इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, भाषानुक्रम, उपयोग सभी। तो ये सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आज बाल अपराध की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है, जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकेगा, तो ऑब्वियसली जो भाषानुक्रम है, क्योंकि कहीं न कहीं भाषानुक्रम जो रहता है ये अफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जैसे माता-पिता होते हैं, बच्चे में वो कैरेक्टर आ ही जाता है, तो हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, है ना। दूषित वातावरण, किस वातावरण, अभी जैसे कि आप माहौल देख रहे हैं कितने मतलब कि गंदा होता जा रहा है, यहाँ पे रिश्तों की कोई कद्र ही नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं दूषित वातावरण, टूटा परिवार, मम्मी माँ बाप अलग हो जा रहे हैं, तो ये तीनों जो है आंसर डी हो जाएगा। तो इसी के कारण बाल अपराध की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आप किसी नई शिक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उपयोग सभी का ज्ञान। तो देखिए वेतन का ज्ञान कोई मतलब नहीं रखता, सहकर्मी की योग्यताओं की ज्ञान भी कोई मतलब नहीं रखता, जब ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हमारे इस क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी हमें होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे, सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, सभी छात्रों की बाह्य भिन्नताओं का पता लगाएंगे। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु हमें क्या करेंगे कि सभी छात्रों की प्रभिन्नताओं का जो है पता लगाएँगे। आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य की जाँच क्यों करेंगे? पूर्व शिक्षा की जानकारी क्यों लेंगे, है ना? जब ये दोनों नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, भाषानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है, यानी निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है, आपकी कक्षा में एक छात्र असफल अफजल हिमाचल प्रदेश के रहने वाला है तथा अन्य जो है सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में भिन्नताएं देखते हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली अलग अलग जगह के लोगों में अलग अलग थोड़ा सा देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे इंडिया के लोग अलग हैं, इंग्लैंड के लोग अलग हैं, वेस्ट इंडीज के लोग अलग हैं। तो कारण क्या है? वातावरणीय प्रभाव हो जाएगा। शिक्षण विधि तो कोई इससे लेना देना नहीं है, दोनों का शैक्षिक अंतर अंतर से भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे वातावरणीय प्रभाव हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा आज का क्लास। और इससे अलग कोई भी बल्कि इससे इजी ही क्वेश्चन देगा, बहुत इजी क्वेश्चन देता है इसमें से, जिसका एक ही आंसर हो जाएगा, वो या सामाजिक या वातावरण, या मतलब आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सॉरी, सामाजिक या वातावरण बोल रहे हैं, अनुवांशिकता या वातावरण, या आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा अनुवांशिकता के कारण इफेक्ट हो रहा है और कौन सा जो है हेरिडिटी के कारण हो रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।